हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हो सब? आज जो हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1875 में। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं पहले इनके, जब ये इनका छोटी एज थी, ग्रेजुएशन इन्होंने लॉ में करी। ये लॉयर बने, बहुत अच्छे लॉयर थे। अपने टाइम पे कोई भी केस नहीं ये हारे थे, ठीक है। तो इनको नाम दिया गया था वल्लभ भाई पटेल, और इनके नाम के आगे लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इनको सरदार की उपाधि किसने दी, कैसे दी, सबसे पहले यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं, राइट। अब हुआ क्या, फार्मर टैक्स होता था पहले के जमाने में, टैक्स रिफॉर्म्स चलते थे, टैक्स होता था एक, राइट। तो फार्मर्स से टैक्स लिया जाता था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, वो टैक्स लेती थी 6%। कितने परसेंट? 6%, राइट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया, ये 6% टैक्स बढ़ा के 22% कर दिया। कितना कर दिया? 22% कर दिया। 6% से टैक्स बढ़ा दिया, 22% कर दिया। 6% से बढ़ा के 22% कर दिया। अब यहां पर फार्मर्स को 22% देखो टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये जो बात थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मतलब रास नहीं आ रही थी, और वो चाह रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे बताया कि स्टार्टिंग में लॉयर थे वो, ठीक है, कोई भी केस नहीं हारे, राइट। तो इन्होंने सोचा कि मैं ना भारत को आजादी के लिए आगे लेके जाता हूं, भारत को आजाद करवाता हूं, ठीक है। अब इसी दौरान इनका ना एक खबरी था जो कि ब्रिटिशर्स की साइड में था, या एक खबरी था जो कि ब्रिटिशर्स की साइड में था। तो इन्होंने क्या काम किया, इनकी खबरी से इनको पता लगा कि आज उस फार्मर के घर पे आ रहे हैं ब्रिटिशर्स टैक्स लेने 22%। तो ये क्या काम करते थे, उस फार्मर को पहले ही गायब कर देते थे। 2 से 3 महीने गायब रखते थे उस फार्मर को। अगले दिन किसी और फार्मर के घर जा रहे हैं ब्रिटिशर्स टैक्स लेने, इनके खबरी ने उनको यह भी बता दिया। तो वो वाला फार्मर गायब, एक गायब, दूसरा गायब, तीसरा गायब, चौथा गायब। 2-2, 3-3 महीने वो आता ही नहीं था फार्मर। अब ब्रिटिशर्स जो कि 22% टैक्स लेने की सोच रहे थे, वो 6 से भी गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया, 22% टैक्स वाली चीज दोबारा से 6% कर दी। तो जब दोबारा से 6% टैक्स कर दिया, तो उस दौरान उस विलेज की जो वुमेन्स थी, उन्होंने, जो मेंस थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाया। यहां से इनको उपाधि मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। होपफुली आपको सबको समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया के इलेक्शंस हुए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हुए, राइट। तो वहां पर हम आगे चलते हैं। आपको मैं पहले एक चीज बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, एंड इनको फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे हमारे। फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट एंड लास्ट आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे इलेक्शन हुए? 15 बंदों की कमेटी थी। कितने बंदों की कमेटी थी? 15 बंदों की। 15 बंदों की कमेटी थी। अब इलेक्शन में 3 बंदे खड़े हुए। इलेक्शन में 3 बंदे खड़े हुए। 3 बंदे कौन कौन थे? एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दूसरे थे कृपलानी, तीसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वोटिंग हुई। अब वोटिंग में कृपलानी को वोट मिले 2। देखो बड़े हैरान करने वाली बात है ये। अभी जो टॉपिक में, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये काफी हैरान करने वाली बात है। वोट मिले 2 कृपलानी को, 1 वोट का पता नहीं चला, लाइक पता नहीं उसने वोट डाली थी या कहां थी, क्या नहीं। तो 15 में से मतलब टोटल वोटिंग जो हुई वो 14 की हुई। 2 कृपलानी को गई। 12 वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिले, 2 वोट मिले कृपलानी को, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वोट मिले 0। सोच के देखो। अब हुआ क्या, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई? यहां पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, राइट। प्रॉब्लम क्या थी?
प्रॉब्लम यह थी कि अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बना दिया जाए फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही उस टाइम पे कि इंग्लिश मैन, मतलब जो कैसे आपने देखा होगा पूरा कोट पैंट नेहरू कैप डाल के वो इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स से बातें करते थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात सुनते थे। तो अगर अब हमें आजादी चाहिए थी तो ब्रिटिशर्स के सामने हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को खड़ा करना था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया। उस टाइम पे हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, क्योंकि ये इलेक्शन तो ये जीते थे ना, इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे पहले और लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेहरू जी का एक और भी प्रॉब्लम ये थी, नेहरू जी की प्रॉब्लम ये थी कि वो थोड़े से जिद्दी थे, वो मानते नहीं थे। ये तो फिर भी मान गए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए मान गए, इनको होम मिनिस्ट्री भी दे दी गई थी वहां पे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब बात करते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं, राइट। अब बात करते हैं अब हुआ क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, राइट। नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब भारत आजाद हुआ, ठीक है। आजाद होने के मतलब पार्टीशन हो रही है। पार्टीशन हमारी कराई लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने करवाई? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से आया मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की तरफ से कौन आए? मोहम्मद अली जिन्ना। और इंडिया की तरफ से कौन आए? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो जज का काम उस टाइम पे कौन कर रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन एक साइड पे है, एक साइड पे मोहम्मद अली जिन्ना है, एंड एक साइड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। उस टाइम पे भारत के पास पैसा था 400 करोड़। 400 करोड़ था भारत के पास। मोहम्मद अली जिन्ना कहता देखो जी पाकिस्तान अलग हो रहा है भारत से, 200 करोड़ दे दो मेरे को। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते कि 400 करोड़ की प्रॉपर्टी में से तेरे को 200 करोड़ क्यों दे दे भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वो बोलता नहीं जी मैं तो 200 करोड़ रुपए लूंगा। वो भी जिद्दी था, मोहम्मद अली जिन्ना जिद्दी था, ठीक है। कहता जी 200 करोड़ दो तो आजाद होऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अड़ियल भी थे, ठीक है। कहते चल ठीक है तू रहने दे, आजादी ही छोड़, रहने दे आजादी। कहते कितने पैसे दोगे? कहते तेरे को तेरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली पैसे मिलेंगे। तेरी पॉपुलेशन 15 से 20% है, तो तेरे को 400 करोड़ का भी 15 से 20% मिलेगा, और तेरे को 400 करोड़ के पैसे मिलेंगे 75 करोड़। 75 करोड़ रुपया मिलेगा तेरे को 400 में से। अगर 75 करोड़ के साथ आजादी चाहते हो तो चलो, नहीं चाहते तो रहने दीजिए। अब उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक और काम किया। लॉर्ड माउंटबेटन को साइड में लेकर गए, कहते सर मैं 75 करोड़ रुपीस तो दूंगा, बट पहले मैं दूंगा पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए। कितने दूंगा पैसे? सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़। और फिर मैं इसको देखूंगा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद मैं बाकी के 55 करोड़ 55 करोड़ बाद में दूंगा। आए फिर से बात हो रही है। मोहम्मद अली जिन्ना कहता नहीं जी मेरे को तो 75 करोड़ उसी टाइम चाहिए। वो कहते नहीं जी 20 करोड़ पहले दूंगा, 55 करोड़ बाद में दूंगा, चाहिए तो बताइए, नहीं चाहिए तो बताइए। 20 करोड़ रुपए दिया हमने पाकिस्तान को। अब आगे पार्टीशन हो रही। मोहम्मद अली जिन्ना को बोल रहे हैं कि हम तेरे साथ इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बात को संभालना भी था उस टाइम पे, आजादी भी करवानी थी, आजाद भी करवाना था, ठीक है। कि तेरे को आज ऐसे करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना कहता मेरे को इंटेलिजेंस ब्यूरो दे दो, आईबी डिपार्टमेंट दे दो भारत का। अब देखो फिर से सरदार वल्लभ भाई, मैंने बोला ना दिमागी बंदे थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते अगर इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो दे दी गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो देने का मतलब भारत के सारे सीक्रेट्स दे दिए हमने। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते देख भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो तो नहीं मिलेगी। कहता क्यों? कहता जी देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारी सेंटर की है और इसके पास हमारी सारी सिक्योरिटी एसेस है, तो हम नहीं देंगे। आजादी चाहिए तो बताइए, नहीं चाहिए तो बताइए। चलो किसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को भी माना, चलो ठीक है आईबी नहीं दे रहे, सीक्रेट एजेंसीज नहीं दे रहे। उसके बाद उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फिर उलझाया, फिर कई चीजें समझाई, फिर हमारा भारत आजाद हुआ, राइट। अब लॉर्ड माउंटबेटन के पास उस टाइम पे 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी थी सोने की, एक गाड़ी थी चांदी की।
मोहम्मद अली जिन्ना जाके सोने की गाड़ी पे खड़ गया कि चलो जी सोने की गाड़ी तो मेरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते नहीं जी ऐसे नहीं होएगा, सोने की गाड़ी तेरे को कैसे दे दें। मोहम्मद अली जिन्ना कहता भाई अब बताओ कैसे देना है, कैसे दे दे, ये नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे तो क्या करना है। कहते एक काम करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते टॉस करते हैं। चलिए जी टॉस करा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जीत गए। सोने की गाड़ी भी भारत के पास आई उस टाइम और चांदी की गाड़ी किसके पास गई, मोहम्मद अली जिन्ना। और इस तरह से भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947। उस टाइम पे हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट आयरन मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड लास्ट सॉरी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इस तरह से हम आजाद हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए अगला, इसके बाद हमारे भारत के ना कुछ पार्ट्स हो गए थे, हैदराबाद, ठीक है, कश्मीर, कुछ पार्ट्स हो गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत को इकट्ठा कैसे किया, जिसको डराना था उसको डराया, जिसको प्यार से समझाना था उसको प्यार से समझाया, हर वे में समझाया और भारत को इकट्ठा किया, मतलब प्रॉपर एक मैनर में बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। यह सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।